हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इतवारी है, उनके पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल शेप की लैंड है, ज़मीन है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। जो ग्राम पंचायत है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनके ज़मीन में से कॉर्नर से एक हिस्सा लेके वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतवारी एग्रीज टू द एबव प्रपोजल विद the condition that he should be given equal amount of the land in lieu of his land adjoining his plot so as the form of a triangular plot। देखो, इतवारी एग्री तो हुआ, उनके प्रपोजल से एग्री हुआ, बट उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आपको मैं इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड दूंगा, तो मुझे उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, बट ऐसा चाहिए कि इससे क्या हो, इस लैंड से जॉइन हो। और जैसे ये पहले क्वाड्रिलेटरल शेप का था, तो जब हमने मतलब ये ग्राम पंचायत देंगे ज़मीन, तो इसका शेप कैसा हो जाना चाहिए? ट्रायंगुलर प्लॉट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, ये देखो ए बी सी डी है, अगर ट्रायंगुलर बनाना है इसको तो समथिंग ऐसा कुछ, मतलब ट्रायंगुलर पहले क्वाड्रिलेटरल शेप में था। जब ज़मीन देंगे ग्राम पंचायत, तो उसका शेप कैसा हो जाना चाहिए? ट्रायंगुलर प्लॉट हो जाना चाहिए। तो ये इस प्रपोजल को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करें? ठीक है, यही हमें करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। आपको क्या करो, सबसे पहले ए बी को बी डी को मिला दो। ठीक है, मैं यहाँ पे बी डी को मिलाती हूँ। लाइन थोड़ी तिरछी बन गई। ठीक है, लिख सकते हो जॉइन बी डी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ए बी को आगे बढ़ाना है। देखो, मुझे ट्रायंगुलर शेप चाहिए, तो ट्रायंगुलर या तो फिर समथिंग ऐसा कुछ बनेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ए बी को आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ए बी को आगे बढ़ाया कहाँ तक? ई पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट ई। अभी क्या करना है ना, बी डी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। देखो, यहाँ से अगर आप लाइन खींचोगे तो ये कौन सी हो जाएगी? सी ई। तो ड्रॉ बी डी इज पैरेलल टू सी ई। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देखो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है ना, ये इसको भी क्या करना है? ज्वाइन डी ई। मैं ज्वाइन डी ई को क्या करती हूँ? ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, देखो मैं डी ई को भी क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया। देखो, प्लॉट था कौन सा पहले? ए बी सी डी था, हमने ज्वाइन किया। ये देखो, ये तो ये प्लॉट उसका था, मैंने एक्स्ट्रा क्या प्लॉट बनाया? ये वाला एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया। अब अगर इसमें देखोगे क्वाड्रिलेटरल में, तो अगर ये वाला ज़मीन ग्राम पंचायत को जो इतवारी है दे देता है, तो कौन सा ज़मीन वो लेगा? देखो, अगर मुझे ट्रायंगुलर शेप बनाना है, इस जो पहले कैसा था? क्वाड्रिलेटरल था, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा ज़मीन चाहिए कि इससे जॉइन भी हो और मेरा जो शेप है लैंड का, वो कैसा हो जाए? ट्रायंगुलर हो जाए। तो देखो, अगर ये ज़मीन देगा, तो ये ज़मीन क्या कर लेगा? वो ले लेगा। जॉइन है, इतना ही ज़मीन वो क्या करेगा? ले लेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे, तो देखो ये इसका जो शेप बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा? ट्रायंगुलर प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? इक्वल दिखा देना है कि देखो, इक्वल अमाउंट में उसने बोला था कि इक्वल अमाउंट में ज़मीन मैं आपको दूंगा, तो उतना ही मुझे चाहिए।
तो यहाँ से ये वाला ज़मीन अगर वो दे रहा है तो ये दोनों जो एरिया होगा इनका वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को प्रूव करती हूँ। दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो ये वाली लाइन पे अगर देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम बेस पे है, और हमने बोला कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनका एरिया इक्वल हो जाएगा, फिर इसमें से ये वाला टर्म माइनस कर दो। या तो दूसरा तरीका ये है कि इस बेस पे देखो, इस बेस पे ये ट्राइंगल भी बना हुआ है और इस बेस पे ये भी ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, इसको माइनस कर दो तो ये दोनों एरिया इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को भी लेकर कर सकते हो। तो मैं लेती हूँ ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा बनेगा, डी बी सी या डी सी बी, एंड ट्राइंगल दूसरा वाला ट्राइंगल डी ई बी या डी बी ई आर ऑन द सेम बेस। बेस कौन सा है, बी डी है, ठीक है, एंड सेम पैरेलल्स बिटवीन पैरेलल्स, ठीक है। कौन कौन सी लाइन है, डी बी एंड सी ई। देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा इनका इक्वल हो जाएगा, डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी ई, ठीक है। अब देखो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं ये वाला टर्म क्या कर दूंगी, दोनों में से माइनस कर दूंगी। मैंने बताया है कि अगर आपके पास इक्वल पार्ट्स होते हैं तो अगर आप उनमें इक्वल टर्म्स माइनस करते हो या प्लस करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल ही आता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से इसको माइनस करूँगी, देयरफॉर एरिया ऑफ डी सी बी माइनस एरिया ऑफ डी ओ बी इज इक्वल टू, दोनों में से सेम टर्म माइनस करना है, डी बी ई माइनस एरिया ऑफ डी ओ बी, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या कर दिया, इनमें से इसको माइनस कर दिया। अब देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन सा, ये दोनों ट्राइंगल, जो कि हमें वही चाहिए था। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ ई, ठीक है। ये दोनों एरिया इक्वल हैं, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही वाला हमें प्रूव करना था।